आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल रीडर्स बुकिपीडिया में आपका दिल से वेलकम है। आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अचेतन मन की शक्ति का चैप्टर नंबर 5 लेकर आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 प्राचीन काल में मानसिक उपचार देखा था। इस चैप्टर में हमने देखा कि किस प्रकार प्राचीन काल से ही विश्व भर के सभी देशों में धार्मिक लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकारों से लोगों का उपचार किया जाता रहा है। उपचार मतलब इलाज। चैप्टर नंबर 5 आधुनिक युग में मानसिक उपचार में डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अब यदि हम इस पर विचार करें कि आखिर वह कौन सी चीज़ है जो लोगों का उपचार कर देती है, यह उपचारक शक्ति कहाँ रहती है, यह किस प्रकार से, किस सिद्धांत से कार्य करती है। आधुनिक युग के प्रयोगकर्ताओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही अहम थे। अनेकों प्रयोगों के बाद इसका जवाब मिला। इन प्रकारों के सवालों का एक ही जवाब है। ये जो उपचारक शक्ति है हर व्यक्ति के अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में निवास करती है एवं रोगी व्यक्ति के बदले हुए मानसिक विचारों से सक्रिय हो जाती है। बदले हुए मानसिक विचारों से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आपकी तबीयत, किसी की भी तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर उनसे हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं कि पॉजिटिव रहिए, अपनी डिज़ीज़ को लेकर पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए मतलब ये सोचिए कि मैं हील हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। हमें कभी भी ये नहीं कहना है खुद से कि हम बीमार हैं या ये चीज़ बढ़ती जा रही है, बिल्कुल भी नहीं। ये सारे नेगेटिव सेल्फ सजेशंस होते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है। तो अगर हम अपने नज़रिए को, हमारे जो थॉट्स हैं कॉन्स्टेंटली हमारे माइंड में चल रहे हैं, उसको चेंज कर लें तो हमारी जो ये पावरफुल जो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो एक ये चमत्कारी शक्ति है, ये एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा इलाज है वो और भी जल्दी हो जाता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी आगे कहते हैं कि वास्तव में तो किसी भी मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषक, डॉक्टर या फिर मानसिक या धार्मिक वैज्ञानिकों के द्वारा कभी भी किसी भी मरीज़ को ठीक नहीं किया गया है। एक पुरानी कहावत है ना, डॉक्टर तो हमारे घाव पर पट्टी करता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने जनरली मूवीज़ में, सीरियल्स में एक चीज़ देखी होगी कि जब किसी पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर पे ले जाया जा रहा होता है तो एंटर करते टाइम डॉक्टर, जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनसे डॉक्टर क्या बोलते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे, आप सब भगवान से प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। ऐसे ही जब ऑपरेशन कंप्लीट करके डॉक्टर बाहर निकलते हैं तब भी वो यही कहते हैं कि हमने अपना काम कर दिया है, अब आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे किस ईश्वर की बात हो रही है। यहाँ पे जिन ईश्वर की बात हो रही है वो है एक उपचारक शक्ति जो कि हर एक व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। तो उपचारक शक्ति तो केवल एक ही है, फिर भी लोग इसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे प्रकृति यानी यूनिवर्स, ईश्वर, जीवन या फिर रचनात्मक ज्ञान। हर किसी व्यक्ति को आपने कहते हुए सुना होगा कि जब ये इतना बड़ा यूनिवर्स बना है, वाटर है, एयर है, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ तो है ना जो इन सारी चीज़ों को चला रही है। तो इस पावरफुल जो शक्ति है उसको हर किसी ने अलग अलग नाम दे दिया। कोई इसको भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई यूनिवर्स कहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को ही पावरफुल समझते हैं, जो जानते हैं कि जो सारी पावर है वो हमारे ही अंदर है, जो सारा ख़जाना है। चैप्टर 1 में हमने देखा कि सारा ख़जाना हमारे ही अंदर है। तो ये वही चीज़ है, परंतु वास्तविकता तो यही है कि ये सभी अवचेतन मन की शक्ति की ओर इशारा करने के अलग अलग तरीके हैं। इसका मतलब कि जो सारी पावर है, कहते हैं ना कि ईश्वर आपके ही अंदर है, ये उसी की बात की जा रही है कि आपका जो अवचेतन मन है उसकी जो शक्ति है वही तो ईश्वर है ना। जो आप कॉन्स्टेंटली अपने मन में चीज़ें सोचते हैं वही तो रिफ्लेक्ट होती हैं बाहर, उसी से आप काम करते हैं और वही ये शो कराता है कि आप क्या हैं। आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा ये उपचारक सिद्धांत, मतलब जो हमारा हीलिंग प्रिंसिपल है, जो हमारे अवचेतन मन में होता है, ये हमें हमारे सभी मानसिक और शारीरिक रोगों से मुक्त कर देता है। परंतु यह ऐसा तब करता है जब हमारे द्वारा या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इसे
सही निर्देश या सही दिशा दी जाए। देखिए, जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हर किसी व्यक्ति के अंदर है। मतलब ये जो पावर है, ये हम पिछले सभी चैप्टर्स में ये चीज़ देख चुके हैं कि सारी पावर हमारे हाथ में है, बस हमें उस चीज़ को एक्टिवेट करना है। अब वो आप थ्रू एफर्मेशंस कर लीजिए, आप अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ सजेशंस दीजिए। जो आप अभी हैं इस प्रेजेंट मोमेंट पे, बचपन से लेके अब तक के आपने खुद से जिस तरीके की बातें की हैं या जिस तरीके की भी चीज़ें आपके माइंड में बचपन से डाली गई हैं, आप उसी का पूरा एक रूप है। तो अगर वो सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे जो थॉट्स हैं, जो बिलीव्स हैं, जो आपके अंदर नेगेटिव तरीके से प्लांट कर दिए गए हैं या हो गए हैं, या आपकी खुद की नेगेटिव सेल्फ टॉक से हुए हैं, तो आप उन सभी को चेंज कर सकते हैं। वही होता है सबकॉन्शियस माइंड का रिप्रोग्रामिंग करना। अपने आप से हमेशा अच्छी बातें कहिए। ठीक है, आगे हम समझते हैं कि ये जो उपचारक सिद्धांत है, ये सभी लोगों, सभी जीवों, चाहे वे किसी भी संप्रदाय, पंथ, रंग या जाति के हों, उन सभी में समान रूप से कार्य करता है। तो इसे हम इस प्रकार समझें कि आधुनिक युग की मानसिक चिकित्सा आस्था पर आधारित है। आस्था मतलब फेथ, विश्वास। सच्चाई यही है कि जैसी आपकी आस्था होगी, आपके अवचेतन मन की शक्ति की जो प्रतिक्रिया होगी वो बिल्कुल वैसी ही होगी। जो भी आप मानते हैं वही उसी तरीके से आप प्रतिक्रिया देंगे किसी भी चीज़ पर। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को मानते हैं और वो ये मानते हैं कि हाँ, ईश्वर है, कोई शक्ति है और जो उनके हमेशा साथ है और मदद कर रही है। कुछ लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी व्यक्ति जिस भी चीज़ को मानता है उसके लिए वो उसी तरीके से प्रतिक्रिया उसको मिलती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी आगे कहते हैं, मानसिक विज्ञान का प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक भी अवचेतन मन को दिए जाने वाले सकारात्मक आदेश और विचारों का ही पालन करते हैं। आधुनिक युग में मानसिक उपचार के लिए मनोवैज्ञानिक या विभिन्न उपचारकों के द्वारा प्रार्थना चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेके। तो वो क्या करते हैं, जो भी मनोवैज्ञानिक होते हैं वो अलग अलग, वैसे वो बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, पर जिसमें से एक है प्रार्थना चिकित्सा। ठीक है, जिसको हम प्रेयर थेरेपी बोलते हैं। और प्रेयर थेरेपी अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डला हुआ है मेरी प्लेलिस्ट का, हील योर माइंड हील योर सेल्फ, जिसमें हमने एक फॉरगिवनेस मेडिटेशन किया है। तो उसको जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कि वो भी एक तरीका है प्रेयर थेरेपी का। आगे हम देखते हैं, डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, तो इस प्रकार प्रार्थना चिकित्सा को जानना एवं समझना हमारे लिए आवश्यक है। प्रार्थना चिकित्सा में हमें आदेशित किया जाता है कि इच्छित परिणाम की कल्पना करें और इसकी वास्तविकता को महसूस करें। इच्छित परिणाम की कल्पना करें से मतलब है कि फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको सक्सेसफुल होना है, तो आप आज से, अभी से, इस मोमेंट से अपने आप को सक्सेसफुल महसूस करना शुरू कर दीजिए। अपने माइंड को कॉन्स्टेंटली ये चीज़ बताइए कि आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल। एक टाइम के बाद ये चीज़ ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी और आपको सारे वो डायरेक्शंस मिलने लग जाएंगे जो आपको सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेंगे। लेकिन आपको एक्शंस लेने हैं। सिर्फ बैठकर सोचने से कुछ भी क्रिएट नहीं होगा। कांस्टेंट एफर्ट चाहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए और उसके साथ काम कीजिए। आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका असीमित जीवन सिद्धांत आपके चेतन मन से चुनाव करेगा और अवचेतन मन से प्रतिक्रिया देने के लिए आग्रह करेगा। बस आप विश्वास रखें कि आपको आपका इच्छित परिणाम मिल गया है और इस प्रार्थना चिकित्सा के प्रभाव से आपके इच्छित परिणाम को अवचेतन मन साकार कर देगा। दुनिया की हर एक वस्तु, हर चीज़ जैसे पेड़, घास, हवा, इंसान, बिल्ली इत्यादि में एक ही उपचार सिद्धांत कार्य कर रहा है। ये उपचार सिद्धांत सभी प्राणी, वनस्पतियों में
विकास के नियम के रूप में कार्य करता है। इन सभी में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो चेतन मन का प्रयोग करता है, इसीलिए वह खुद को विभिन्न तरीकों से लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है। ये प्रयास यानी ट्रायल्स, प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट्स, या सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स, विभिन्न तरीके, विधियाँ या तकनीक हो सकती हैं, लेकिन इनकी उपचार की एक ही प्रक्रिया है और वह है इनकी आस्था, क्योंकि आपकी आस्था के अनुरूप ही आपको परिणाम मिलेगा। इसका मतलब यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका फेथ होना, आप जो भी कर रहे हैं। देखिए, आप कॉन्स्टेंटली अपने आप से कह रहे हैं आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, बट सारा दिन जो आपके एक्शंस हैं वो नेगेटिव है। आप अपने आप से तो बोल रहे हैं आई एम हैप्पी, बट आप कॉन्स्टेंटली दूसरों पर गुस्सा कर रहे हैं, आप नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्यों कर रहे हैं आप ये? बिकॉज आपका बिलीफ ही नहीं है, आपको फेथ ही नहीं है, आपको भरोसा ही नहीं है इस चीज़ पे कि हाँ आप कभी खुश हो सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी आस्था, आपका फेथ। वो जैसा होगा उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आगे हम देखते हैं, डॉक्टर जोसेफ मॉफी कहते हैं कि अब हम आधुनिक मानसिक उपचार में विश्वास के नियम को समझते हैं। विश्वास का नियम कहता है जैसा आपको विश्वास होगा वैसा ही आपको मिलेगा। दुनिया के सभी धर्म विश्वास के रूप हैं। जीवन का नियम विश्वास है। अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में आपके विश्वास क्या है, इसी तरह से आपका जीवन चला आ रहा है। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है, एक थॉट जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, जिसके कारण सबकॉन्शियस माइंड की पावर जो है वो आपकी आदतन सोच के अनुसार जीवन के सभी क्षेत्रों में उतरती है। अब हम प्रार्थना चिकित्सा को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। कई बार प्रार्थना चिकित्सा को मानसिक उपचार या वैज्ञानिक प्रार्थना भी कहा जाता है। प्रार्थना चिकित्सा चेतन और यानी कॉन्शियस और अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड का संयुक्त कार्य है। इसमें हमारे किसी निश्चित उद्देश्य के लिए हमारे अवचेतन मन को विशेष प्रकार से निर्देशित किया जाता है। जब आप प्रार्थना चिकित्सा का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले आपको उपचार के नियम में विश्वास करना होगा। आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और आपका उद्देश्य क्या है। डॉक्टर जोसेफ मॉफी कहते हैं प्रार्थना चिकित्सा को कैसे करें। प्रार्थना चिकित्सा के लिए सबसे पहले आपको किसी निश्चित विचार, मानसिक तस्वीर या किसी योजना का चुनाव करना होगा जिसका आप अनुभव करना चाहते हैं। आपके द्वारा अपने विचार या मानसिक चित्र को अवचेतन मन में पहुंचाया जाता है और अपनी काल्पनिक अवस्था की वास्तविकता का अनुभव करते हैं। यहाँ पे हम विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं। आप जिस भी तरह की लाइफ चाहते हैं, आप जो भी अपने आप से चाहते हैं, आपको उस एक थॉट को चूज़ करना है और उस थॉट को चूज़ करने के बाद एक अच्छी पॉजिटिव सी इमेज उसकी अपने माइंड पे क्रिएट करनी है। जो भी कुछ आपके दिमाग में प्लान्स आ रहे हैं अपने उस काम को लेके, उन सबको अपने दिमाग में सोचना है, अपने माइंड में सोचना है, ठीक है। और एक बहुत ही हैप्पीनेस वाले इमोशन के साथ विजुअलाइजेशन करना है। प्रार्थना चिकित्सा को इस तरीके से करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्शियसली मतलब हमारी कॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हुए सारी पॉजिटिव चीज़ों को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट कर रहे हैं, ठीक है। और इस प्रकार जब आप अपने मानसिक नज़रिए में पूर्ण आस्था रखते हैं, लेकिन आपको फेथ होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि ये चीज़ पॉसिबल है, और उसके साथ अपने कांस्टेंट एफर्ट देने हैं, जो भी रास्ता आपको दिखाया जाता है उस पे, तो स्वतः ही आपको अपनी प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि प्रार्थना चिकित्सा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए मानसिक कर्म होता है। प्रार्थना चिकित्सा से किसी भी समस्या के उपचार का फैसला कर सकते हैं। अब तक आपको यह ज्ञान हो चुका है कि हमारी बीमारी या फिर कोई भी समस्या, चाहे वह जो भी हो, हमारे अवचेतन मन में रहने वाले खतरनाक नकारात्मक विचारों से उत्पन्न हुई है। तो हमें इतना समझ आ चुका है कि हमें अपने मस्तिष्क से इन विचारों की सफाई करके इन बीमारी या समस्याओं से ठीक होना है।
इसके लिए हमें अपने अवचेतन मन की उपचारक शक्ति की ओर जाना होता है। हमें स्वयं को ही अपने अवचेतन मन को इसकी असीमित शक्ति की याद दिलाना है। यह सभी बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है जब हम इन पर लगातार सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हमारा डर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। प्रार्थना करते समय हमें नकारात्मक शक्तियों का थोड़ा भी विचार नहीं करना है। एक पल के लिए भी हमें यह नहीं सोचना है कि उपचार नहीं होगा। जब इस प्रकार से मानसिक नज़रिए से चेतन और अवचेतन मन का सामंजस्य मेल करता है तो वह हमारी उपचारक शक्ति को पूर्ण रूप से सक्रिय कर देता है, जिससे उपचार हो जाता है। देखिए, आप जब भी कुछ पॉजिटिव थॉट्स के बारे में सोचना शुरू करेंगे, ये बहुत नॉर्मल है कि आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, पर आपको कोशिश करनी है कि हमें नेगेटिव चीज़ों को पावर नहीं देनी है। देखो, कोई भी नेगेटिव थॉट आए तो हम ये पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि वो इमीडिएटली कभी क्रिएट नहीं होता। जैसे पॉजिटिव थॉट एकदम से क्रिएट नहीं होते हैं रियलिटी में, तो नेगेटिव्स कैसे क्रिएट हो जाएंगे? तो बहुत सिंपल है, नेगेटिव थॉट्स आए तो हमें उन्हें इग्नोर करना है, और इग्नोर नहीं भी करना है तो हमें बस सिंपली उन्हें देखना है कि हाँ चलो ये थॉट आ रहा है, बट उससे ना ही खुद को लोड देना है और ना ही उस चीज़ का लोड लेना है। लेकिन हाँ, पॉजिटिव थॉट्स क्योंकि हमें सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट करने, तो हमें अपनी पूरी पावर लगा के उसको प्लांट करना है और इस चीज़ को रिपीटेडली करना है। हमने जो मेरे शॉर्ट्स में वीडियोस डाला हुआ है सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग वाला, उसमें हमने स्टेप 1 में देखा है कि हमें रिपीटेशन करनी है। तो रिपीटेशन मतलब कि आप जो भी कुछ चाहते हैं उसको रिपीटेडली अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाएं। तो अगर पॉजिटिव थॉट आप देंगे तो जाहिर सी बात है नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे। तो नेगेटिव्स को आपको इग्नोर करना है क्योंकि वो लेस पावरफुल होते हैं, और पॉजिटिव्स को अपनी पूरी पावर के साथ सबकॉन्शियस तक पहुंचाना है। आगे डॉक्टर जोसेफ मॉफी कहते हैं, अब हम आधुनिक युग में मानसिक उपचार में आस्था उपचार को जानेंगे कि आस्था उपचार क्या है और यह किस प्रकार से उपचार करती है। प्राचीन काल से ही हमारी आस्था का प्रयोग कर उपचार किया जाता रहा है, मतलब फेथ। आस्था उपचार को जन सामान्य में इस प्रकार से देखा और समझा जाता है कि आस्था उपचारक वे व्यक्ति होते हैं जो उपचार में शामिल होने वाली इन शक्तियों की समझ के बिना भी उपचार करते हैं। वे अपनी उपचार की विधियों का दावा करते हैं। ये दावे इतने प्रबल होते हैं कि रोगियों की अंधी आस्था उनको ठीक भी कर देती है। दुनिया के कई भागों में पारंपरिक उपचारक अपने रोगियों को नृत्य, मंत्रों और आत्माओं को बुलाकर भी ठीक करते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी संत के स्मृति चिन्हों को छूकर, धूप अगरबत्ती जलाकर या विशेष जल जड़ियों के काढ़े को पीकर ठीक हो गया है। ये जो भी तरीके या प्रक्रिया हैं जो रोगियों में सच्चा विश्वास दिलाएंगी, वह उपचार को अधिक संभव बना देंगी। कोई भी चीज़ जो आपको भ्रम, चिंता, डर, भय से हटाकर आशा, विश्वास, आस्था की ओर ले जाएगी, वो आपका इलाज भी कर देगी। बावजूद इसके वे लोग दावा करेंगे कि उनके ही सिद्धांत परिणाम देते हैं, इसलिए वे ही सच्चे और सही हैं। परंतु हम ये पहले भी समझ चुके हैं कि यह सच नहीं है। जब हम अपने उपचार के लिए अपने अवचेतन मन पर सच्ची और दृढ़ आस्था रखते हैं कि वह हमारी सभी बीमारी को ठीक करने की शक्ति रखता है, रोगियों का उपचार निसंदेह ही उनकी सक्रिय कल्पना और उनके द्वारा अवचेतन मन को दिए गए स्वास्थ्य के सुझावों द्वारा ही संभव होते हैं। इस प्रकार इसे अंधी आस्था कहना अनुचित नहीं होगा। अब हम आगे कल्पनावादी आस्था यानी सब्जेक्टिव फेथ को समझने का प्रयास करेंगे। किसी व्यक्ति का कल्पनावादी अवचेतन मन उसके चेतन मन के नियंत्रण में रहता है और अन्य व्यक्तियों के सुझावों के प्रति संवेदनशील भी होता है। इसका मतलब यह है कि आप अपने चेतन मन में जो विश्वास रखते हैं, यानी आपके कॉन्शियस माइंड में जो भी बिलीव्स हैं, और उन विश्वास में एक्टिव होकर उस पर आस्था रखेंगे, तो आपका अवचेतन मन उन सभी सुझावों के द्वारा नियंत्रित हो जाएगा और आपकी सभी इच्छाओं और डिज़ायर्स को पूरा करेगा।
इसका मतलब ये है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप से ये कहते हैं कि आई एम इंटेलिजेंट, आई एम नॉलेजेबल, और क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पे आप इस थॉट को प्लांट कर रहे हैं तो सबकॉन्शियस आपको डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करेगा। आपको ऐसी बुक्स सजेस्ट की जाएंगी जिनसे आपको नॉलेज मिल सके, ऐसे लोग आपके सामने आएंगे जिनके एक्सपीरियंसेस से आपको सीखेंगे। आपको एक्टिवली उस पर वर्क करते रहना है। इससे आपने जो भी डिज़ायर्स को अपने कॉन्शियस माइंड की हेल्प से को प्लांट किया है सबकॉन्शियस माइंड पे, वो उन सारी डिज़ायर्स को पूरा करेगा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी आगे कहते हैं कि मानसिक उपचारों के लिए कल्पनावादी आस्था की ज़रूरत होती है। कल्पनावादी आस्था को हासिल करने के लिए चेतन मन के विरोध का अंत करना होगा, अर्थात जब हम अपनी कल्पनाओं पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखते हैं तब हमारा चेतन मन तर्कों द्वारा हम उसे गलत ठहराता है और इसका विरोध करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कुछ एफर्मेशंस अपने लिए बनाए, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। कॉन्शियस माइंड क्या करेगा, क्योंकि वो रियलिटी को जानता है तो वो बार बार यही चीज़ कहेगा कि लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कहाँ हैप्पी हैं आप। मतलब वो अपने लॉजिक्स लगाने शुरू करता है। तो हमें क्या करना है, हमें चेतन मन के विरोध का सक्रिय रूप से सामना करना होगा और इसे पूरी तरह से इग्नोर करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुद को ये बता रहे हैं कि आई एम हैप्पी, उस टाइम पे जो आपका लॉजिकल माइंड है, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, वो क्या कहेगा कि लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, आप कहाँ हैप्पी हैं। तो उस मोमेंट पे आपको ये जो नेगेटिव थॉट आया है इसको इग्नोर करना है और अपना फेथ इस बात पे बनाए रखना है कि आप हैप्पी हैं। फेक इट टिल यू मेक इट। ऐसा हमें क्यों करना है, ताकि हमारी जो कल्पनावादी आस्था है वो प्रबल हो सके। हमारे शरीर के मानसिक उपचार के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि हमारे चेतन और अवचेतन दोनों मन हमारी कल्पनावादी आस्था को पूरी तरह से स्वीकार करने की अवस्था में हो। मतलब यह है कि हमें सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का बैलेंस बनाना होगा। हमने अगर ये चीज़ कर ली तो हम जो भी चाहते हैं, जो भी हमारी कल्पना है, मतलब अभी जो भी चीज़ हमारे थॉट्स में है वो रियलिटी में क्रिएट हो जाएगी। जब हम कल्पनावादी विचार कर रहे हों तो हमारा मस्तिष्क पूर्णतः निष्क्रिय अवस्था में हो। हम कुछ भी ना बोलें और ना सोचें। इस प्रकार निष्क्रियता के कारण हमारी कल्पना शक्ति जागृत होती है और हमारी कल्पना के सुझाव हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं, जिसे हमारा अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है और हमारी कल्पना को साकार कर देता है। आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अब हम आधुनिक काल में मानसिक उपचार की अनुपस्थित उपचार को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि आप अपने परिवार घर से बहुत दूर किसी शहर में जॉब कर रहे हैं और आपको खबर मिलती है कि आपका कोई करीबी सदस्य बहुत बीमार है। तो इस स्थिति में आपकी पहली इच्छा तो यही होती है कि आप नौकरी छोड़कर सबसे पहले उनके पास जाएं। जाहिर सी बात है कि आप अपने परिवार के इकलौते बच्चे हैं, परंतु यहाँ आपको भी पता है कि नौकरी छोड़कर घर जाना संभव नहीं है। तो क्या आप अपने उस सदस्य को ठीक होने की प्रक्रिया में अपने यथास्थान, मतलब जहाँ पर भी आप अभी हैं, से अपनी आस्था की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही आप शारीरिक रूप से वहाँ मौजूद ना हो, फिर भी आप अपने अवचेतन मन की शक्ति और आपकी सच्ची प्रार्थना वहाँ तक अवश्य पहुँचा सकते हैं, क्योंकि जो आपका अवचेतन मन है वो एक रचनात्मक मस्तिष्क है जो कि सारे ब्रह्मांड की चमत्कारी शक्तियों को अपने अंदर समेटे हैं। ये हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि अवचेतन मन के अंदर बहुत बड़ा खजाना है। आपको केवल उसका प्रयोग करना सीखना है। बस आपको अपने मन में स्वास्थ्य के सकारात्मक विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है। किसकी हेल्प से? कॉन्शियस माइंड की हेल्प से, जिससे अवचेतन मन की प्रतिक्रिया स्वतः होने लगती है। आपके अवचेतन मन का यह आंतरिक एहसास आपके उन सदस्य के अवचेतन मन पर भी कार्य करने लगता है। आपकी सेहत, स्वास्थ्य से संबंधित सभी विचार कल्पनावादी मन में कार्य करते हैं, जिसका सीधा प्रभाव आपके उन सदस्य के अवचेतन मन पे पड़ता है। आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि मस्तिष्क सिद्धांत में उपचारक शक्ति पर समय या स्थान का कोई महत्व नहीं होता है।
आपके और आपके उन सदस्य के अंदर समान रूप में वही मस्तिष्क कार्य करता है, चाहे आप कहीं पर भी रहें। वास्तव में यहाँ अनुपस्थित उपचार ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार उपस्थित उपचार कार्य करता है, क्योंकि यह मस्तिष्क सिद्धांत हर जगह प्रभावी होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हर एक इंडिविजुअल के अंदर है। इसका मतलब यह है कि भले ही आप उस जगह पर ना हो जहाँ पर भी वो बीमार व्यक्ति है, पर आप अपने प्रेयर्स की पावर से, बोलते हैं ना कि आप कई बार हम कहीं और हैं बट हमने किसी के लिए प्रार्थना की और वो व्यक्ति ठीक हो गया, तो ये क्या है? ये फेथ ही तो है ना, ये आपकी आस्था है ईश्वर के प्रति। और इसके लिए आपको उस जगह पे खड़े होकर प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी जगह पर हैं वहाँ से प्रेयर कर सकते हैं उनके लिए, वहाँ से उनको पॉजिटिविटी भेज सकते हैं। आप अपने माइंड को उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपने टेलीपैथी तो सुना होगा ना, कि यहाँ बैठ के आपने किसी को याद किया और उनका मैसेज और कॉल आ गया। तो ये क्या है? आपका जो माइंड है वो सेम मोमेंट पे एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। लास्ट में हम एज ऑलवेज जैसे हर चैप्टर को एक कोट से एंड करते हैं, आज भी हम हमारी चैप्टर नंबर 5 आधुनिक काल में मानसिक उपचार को एक कोट से एंड करेंगे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, इच्छित परिणाम की कल्पना करें और इसकी वास्तविकता को महसूस करें, इसे लगातार करें। हमने देखा है कि सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग के लिए हमें रिपीटेशन करनी है। स्टेप 1 ही रिपीटेशन है। आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेंगे। हमेशा याद रखें, अगर आप सचमुच उपचार की शक्ति पाना चाहते हैं तो आप इसे केवल अपनी आस्था के ज़रिए ही पा सकते हैं। अपने फेथ और बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कीजिए और कॉन्शियस माइंड, जो आपका लॉजिकल माइंड है, अगर वो कोई चीज़, किसी भी तरह की चीज़ों को बीच में कोई भी ऐसे थॉट्स लाता है जो कि आपके फेथ को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको उसको इग्नोर करते हुए चलना है और रिपीटेडली अपने पॉजिटिव थॉट्स को सबकॉन्शियस माइंड पे प्लांट करना है। सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा और आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 लेकर आएंगे। मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए उनके साथ जिन्हें भी आपको लगता है ये सुनना चाहिए। ओके, थैंक यू।